हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑनलाइन पेमेंट इंस्टेंटली कैसे कर सकते हैं। आज भी कई लोग ऐसे हैं जो कि पैसा लेने या देने के लिए या तो खुद जाते हैं या आते हैं या किसी अपने आदमी को भेजते हैं पैसा लेने या देने के लिए। तो आजकल ये सब अब समय की बर्बादी है। जैसा कि आप जानते हैं, आजकल बहुत सारे मेथड्स हैं जिनसे कि आप इंस्टेंटली पेमेंट अपने बैठे बैठे ही आप कर सकते हैं और बहुत ही सेफ़ है और सिक्योर है। तो आज मैं आपको एक ऐसा ही तरीका मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि आप कैसे किसी को भी आप पैसे भेज सकते हैं या पैसे आप मंगा भी सकते हैं, और ये बहुत ही सेफ़ तरीका है। सबसे पहले आप प्ले स्टोर खोलेंगे। प्ले स्टोर खोलने के बाद आप ऊपर सर्च में टाइप करेंगे फ़ोनपे। फ़ोनपे सबसे ऊपर आ जाएगा। फ़ोनपे ऐप है ये, इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद ये कुछ परमिशंस मांग रहा है, इसे एक्सेप्ट करेंगे। बहुत जल्दी ये इंस्टॉल हो जाएगा। दोस्तों, आपको याद होगा कि पहले किसी के पास भी पैसा भेजने के लिए हमारे पास उस पर्सन का बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए था, उसके बैंक का IFSC कोड होता था, उसका बाकी डिटेल्स हम लोग के पास होनी चाहिए थी, जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। हमें ये सारी डिटेल्स अपने बैंक अकाउंट में जा करके सब एंटर करनी पड़ती थी नेट बैंकिंग अकाउंट में, और उसके बाद ही हम लोग पैसा ट्रांसफ़र कर पाते थे। लेकिन अब दोस्तों ज़माना बदल चुका है। हमारे पास केवल और केवल उस पर्सन का मोबाइल नंबर होना चाहिए और हम इंस्टेंटली पैसा भेज सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, आपने फ़ोन पे ऐप्स डाउनलोड कर लिया है। अब आप इसे ओपन करेंगे और पहली बार ये ऐप्स ओपन हो रहा है। ऐप्स ओपन होने के बाद आप अपनी लैंग्वेज आप सेलेक्ट करेंगे। मैं अपनी इंग्लिश ही सेलेक्ट रहने देता हूँ। कंटिन्यू पे टच करेंगे और पहली बार अगर आप कर रहे हैं तो आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। अगर आप पहले बना चुके हैं तो आप साइन इन पे क्लिक करेंगे। तो मैं रजिस्टर पे क्लिक करने जा रहा हूँ क्योंकि मैं पहली बार यूज़ करने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ऊपर जो है ये लॉगिन की जगह है। यहाँ पे अभी हम ऊपर इसलिए नहीं डालेंगे क्योंकि हम पहली बार यूज़ करने जा रहे हैं। तो ये नीचे जो रजिस्टर का लिंक जो दिख रहा है, जो बटन दिख रहा है रजिस्टर का ब्लू कलर का, यहाँ पे हम टच करेंगे। वेरीफाई मोबाइल नंबर। अब फ़ोन पे क्या करेगा, हमारे मोबाइल से एक SMS भेजेगा वेरीफाई करने के लिए कि ये फ़ोन हमारा ही है कि नहीं। फ़ोन नंबर वेरीफाई करने के लिए ऑटोमेटिकली इसको ये वेरीफाई करेंगे। देखिए हमारे फ़ोन से एक SMS गया जिसका कि चार्जेस डिडक्ट हुआ है, और देखिए हमारा फ़ोन नंबर वेरीफाई हो गया। अब हमसे कह रहा है यू ऑलरेडी हैव अ फोन पे अकाउंट, प्लीज साइन इन टू कंटिन्यू। इसका मतलब मैं पहले एक बार अकाउंट बना चुका हूँ। अगर आप पहली बार अकाउंट आप बना रहे हैं तो आपको ये मैसेज नहीं आएगा और आपके पास सक्सेसफुली रजिस्टर होने का मैसेज आएगा। अब मैं साइन इन पे क्लिक करूंगा और मैं अपना पासवर्ड टाइप करने जा रहा हूँ लॉगिन करने के लिए। दोस्तों लॉगिन होने के बाद तो दोस्तों हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग किसी को भी पैसा भेज सकते हैं। हम सेंड पे क्लिक करेंगे, ट्रांसफर मनी, सेंड पे क्लिक करते ही फॉर एग्जांपल मैं किसी को, जिसको भी मुझे पैसे भेजना है, मैं उसका नाम अपने मोबाइल में सर्च करूंगा और मैं उसका मोबाइल नंबर पे मैं टच करूंगा। देखिए मैंने अमाउंट टाइप कर दिया है। अब यहाँ पे अभी जो है सेंड वाला बटन जो है वो हाईलाइट नहीं हो रहा सबसे नीचे। वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मैंने कोई भी अब बैंक अकाउंट अभी ऐड नहीं किया हुआ है। तो मैं यहाँ ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक करूँगा। ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक करते ही मैं अपना बैंक का नाम मैं सेलेक्ट करूँगा, जो कि मेरे केस में बैंक ऑफ बड़ौदा है। अब बैंक ऑफ बड़ौदा टच करते ही ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि मेरे इस मोबाइल नंबर से कौन से मेरे बैंक अकाउंट लिंक्ड हैं। तो दोस्तों देखिए ये दोनों बैंक अकाउंट आ गए हैं। दोस्तों ट्रांजेक्शन करने के लिए यहाँ पे सेट UPI पिन आ रहा होगा सबसे पहली बार, जहाँ पे अभी रीसेट आ रहा है क्योंकि मैं पहले एक बार कर चुका हूँ। तो अब आप रीसेट UPI पिन करेंगे। पिन जो है आपका ठीक उसी तरीके है जैसे कि आपका ATM का पिन होता है। ये कॉन्फिडेंशियल होता है, इसे आप कहीं भी लिख के ना रखें, इसे केवल अपने माइंड में ही रखें। और कभी आपका फोन अगर खो भी जाता है तो भी दोस्तों आपका पिन यूज किए बगैर कोई भी आपके बैंक अकाउंट का मिसयूज नहीं कर सकता। तो जब आप अपना पिन कहीं लिख के रखेंगे नहीं, कहीं अपने मोबाइल में लिख करके नहीं रखेंगे, तो किसी को भी आपका पिन नहीं मिल सकता। जैसे मैंने रीसेट UPI पिन पे क्लिक किया, वैसे ही आप सेट UPI पिन पे क्लिक करेंगे। और अब आपका कंफर्मेशन करने के लिए ये पूछा आपके ATM कार्ड और या डेबिट कार्ड के लास्ट 6 डिजिट्स। तो मैं अपने डेबिट कार्ड के लास्ट 6 डिजिट्स एंटर करने जा रहा हूँ और मैं वैलिड थ्रू में एंटर करने जा रहा हूँ। वैलिड अप टू, ये मंथ और ईयर होता है। आपके डेबिट कार्ड के फ्रंट पे, आपके ATM कार्ड के आगे की साइड पे मिल जाएगा। आपको डिजिट्स में एंटर करना होगा मंथ और एक्सपायरी का ईयर, और उसके बाद आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है। अब क्या होगा कि आपका बैंक आपको ऑटोमेटिकली एक OTP भेजेगा और फोन पे जो है उसे ऑटोमेटिकली वेरीफाई करने की कोशिश करेगा। डिटेक्टिंग OTP आ रहा है लिख करके। अगर ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट नहीं कर पाता तो आपको अपने SMS वाला बॉक्स खोल करके, मैसेजेस वाला बॉक्स खोल के उसे मैनुअली आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। देखिए मैंने अपना मैसेज बॉक्स खोला
और देखिए तुरंत ही मेरे पास OTP आ गया है। मैं OTP बोल भी दे रहा हूँ क्योंकि इसे बोलने से कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि ये केवल 1 टाइम के लिए होता है। एक बार यूज हो जाता है तो ये बेकार हो जाता है। तो मेरा OTP है 555982। मैं फिर से फोन पे ऐप्स पे मैं जाऊंगा और 555982 देखिए टिक लग के आ गया। कायदे से इसे ऑटोमेटिकली वेरीफाई कर लेना चाहिए था, लेकिन इनके में कुछ एरर होगा, जिस वजह से माइन्यूट एरर है कुछ, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली नहीं डिटेक्ट कर पा रहे हैं। कोई बात नहीं, आप मैनुअली यहाँ टाइप कर दें अपने मैसेज बॉक्स में से पढ़ के। अब आप सेट UPI पिन करेंगे। ये आपका पिन नंबर होगा आपके मोबाइल से ट्रांजैक्शन करने के लिए। इसे आप कहीं पे भी लिख के ना रखें, केवल और केवल अपने माइंड में ही रखें, और समय समय पे आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपका मोबाइल खो भी गया तो भी ये पिन कहीं सेव नहीं होता है, तो इसलिए आपके बैंक अकाउंट से कोई भी पैसा किसी को भी भेज नहीं सकता, ना मिसयूज कोई कर पाएगा। मैं अपना पिन, ये कोई भी 4 डिजिट्स का, 4 अक्षर का ये आपका पिन है, ठीक उसी तरीके जैसे ATM पिन है। सेम ATM पिन भी हो सकता है और डिफरेंट भी आप इसे रख सकते हैं। इसे आप उससे अलग भी रख सकते हैं। इसके बाद आप टिक लगाएंगे कंफर्म UPI पिन। जो अभी आपने ठीक पहले जो अभी आपने UPI पिन जो टाइप किया वही आप फिर से टाइप करेंगे। तो मैं उसे फिर से मैं टाइप कर रहा हूँ। मैंने कोई भी अपने मनपसंद 4 डिजिट मैंने सेलेक्ट कर लिया और उस जो मैं याद रख सकूँ, और मैंने टिक लगा दिया। अब देखिए कम्युनिकेटिंग विद बैंक ऑफ बड़ौदा आ गया लिख करके, और ये ऑटोमेटिकली हमारा पिन जो है रीसेट हो जाएगा। मैसेज हमें आ गया सक्सेसफुली चेंज द UPI पिन। दोस्तों ये केवल पहली बार की मेहनत है। एक बार आप अपना अकाउंट सेट कर लें, उसके बाद आप एक टच से केवल 1 क्लिक करके आप किसी को चाहे जितने भी पैसे आप भेज सकते हैं। तो अब ये मेरा अकाउंट मेरा सेट हो गया है। अब मैं यहाँ डन पे क्लिक करूंगा और मुझे अब किसी को भी, जिसको भी मुझे पैसे भेजने हैं, मैं भेज के फिर से दिखाता हूँ। फिर से स्टार्टिंग से मैं दिखाता हूँ किसी को भी कैसे पैसे भेजने हैं। अब मैंने अपना बैंक अकाउंट मैंने लिंक कर दिया है। मैं सेंड पे क्लिक करूंगा। पहले मैं उस पर्सन का नाम और मोबाइल नंबर मैं अपने कॉन्टैक्ट्स में से मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं ऊपर एंटर अमाउंट जहाँ पे आ रहा है वहाँ मैं टच करके अमाउंट एंटर कर दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं 10 रुपीज ट्रांसफर करके आपको दिखाता हूँ। और इसके बाद कुछ नहीं करना दोस्तों, केवल और केवल आपको सेंड पे क्लिक करना है। सेंड पे क्लिक होते ही अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा और आपके पास मैसेज भी आ जाएगा कुछ ही सेकंडों में। सेंड पे क्लिक किया, मोबाइल नंबर से वो डिटेक्ट कर लेगा कि किस बैंक अकाउंट में पैसा जाना है। एंटर UPI पिन, ये वही पिन है जो अभी हमने सेट किया था, तो हम पिन डालेंगे। ये ATM पिन की तरह बिल्कुल होता है, और आपने टिक पे चेक लगा दिया। अब देखिए लिख के आ रहा है ट्रांजैक्शन पेंडिंग। ऊपर घड़ी चल रही है और लिख के आ रहा है ट्रांजैक्शन पेंडिंग। कुछ ही सेकंडों में पेमेंट हो जाएगा। देखिए लिख के आ गया ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल। ये रेट करने को बोल रहा है इनका ऐप्स। अगर आपको अच्छा लगा तो आप रेट कर सकते हैं, नहीं तो इसे आप क्लोज कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन दोस्तों सक्सेसफुल हो गया, और मैं आपको दूसरे मोबाइल पे दिखाता हूँ कि पैसा आ गया। देखिए यहाँ पे आपको ऐप्स में तो मैसेज दिख ही रहा है कि ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल, आपको SMS से भी बता दिया गया है। देखिए मैं SMS खोल रहा हूँ। देखिए SMS में भी लिख के आ गया कि यू हैव सेंट ₹10 टू शिवानी गुप्ता वाया फोन पे। दोस्तों जब आप ट्रांजैक्शन करेंगे फ़ोन पे से, फ़ोन पे आपको कैशबैक भी देता है, और इस कैशबैक को आप यूज़ कर सकते हैं और चीज़ों का पेमेंट करने के लिए। तो आप पेमेंट तो कर ही रहे हैं और आपके वॉलेट में देखिए 5 रुपीज़ भी आ गया। इसी तरह जैसे जैसे आप ट्रांजैक्शन करेंगे आपके वॉलेट में और पैसे आते जाएंगे। ये वॉलेट जो है स्क्रीन पर ही है, और इसको आप यूज़ कर सकते हैं बिल पेमेंट के लिए, फ़ोन रिचार्जेस के लिए, किसी भी चीज़ों के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं दूसरे मोबाइल में मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं दूसरे मोबाइल फ़ोन पर हूँ जिसको मैंने पैसा भेजा। तो देखिए इंस्टेंटली मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए ऊपर आपको मैसेज आ गया है और मैंने मैसेजेस खोल लिया, और देखिए यू हैव रिसीव्ड ₹10 फ्रॉम तपन गुप्ता वाया फोन पे इनटू योर बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट। तो दोस्तों बहुत ही इजी है, सेकंडों में पैसा इधर से उधर आ जाता है, और कोई आपको वेट करने की जरूरत नहीं, कोई आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी मिसयूज नहीं हो सकता जब तक आपका मोबाइल आपके पिन नंबर के साथ किसी के पास ना हो। तो आप अपना पिन किसी को बताएं ना, और कभी भगवान ना करे आपका मोबाइल अगर खो भी जाता है तो भी उसका कोई मिसयूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि पिन तो आपके माइंड में होगा। दोस्तों फ़ोन पे ऐप्स इस्तेमाल करने के काफ़ी फ़ायदे हैं। बाकी जो ऐप्स होते हैं जैसे पेटीएम हो गया या फ्री चार्ज हो गया, उसमें क्या करना पड़ता है कि आपको पहले पैसे अपने बैंक अकाउंट से अपने वॉलेट में ट्रांसफ़र करने पड़ते हैं, फिर आप अपने वॉलेट से ट्रांसफ़र करते हैं किसी और के वॉलेट में, और फिर वो पर्सन जो है वो अपने वॉलेट से वापस अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करता है। तो दोस्तों ये 2 फालतू स्टेप्स बढ़ जाते हैं, जो कि फ़ोन पे में बिल्कुल नहीं है। फ़ोन पे में आप इंस्टेंटली अपने बैंक अकाउंट से दूसरे के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें वॉलेट में पैसा डालने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये हो गया। दूसरा, फ़ोन पे कोई भी बैंक के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल बाकी बैंक्स अपने अपने ऐप्स लॉन्च कर रहे हैं, तो लेकिन उनकी लिमिट है। वो ऐप्स केवल वही लोग ही यूज़ कर सकते हैं जिनका कि उस बैंक में अकाउंट हो। लेकिन फ़ोन पे में ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। आपका अकाउंट चाहे किसी भी बैंक में हो, आप यूज़ कर सकते हैं फ़ोन पे को। और
ये फ्लिपकार्ट कंपनी का ऐप्स है, तो काफ़ी रिलायबल है। दोस्तों अभी के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा बिल्कुल बताएं मुझे, और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं बनाता रहूँगा और आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा कि क्या क्या नई नई चीज़ें आ रही हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। अपने मोबाइल के मेनू में जाके यूट्यूब आइकन पे टच करें, सर्च करें शादी का रिश्ता चैनल। शादी का रिश्ता के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि शादी का रिश्ता में इस तरह के वीडियोस आते रहते हैं। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके सवाल हों, सुझाव हों, फीडबैक हो, आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और मैं आपको इनका रिप्लाई करूँगा। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।